नमस्कार। तस्वीरें आपको इस समय इंद्री वार्ड नंबर 9 से दिखाई जा रही हैं। जी हाँ, वार्ड नंबर 9 से इस समय जो प्रत्याशी हैं सरबजीत कौर, उनके पति जो है डिंपल, वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच जाकर वोटों की अपील करते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से नगर पालिका चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में कहीं ना कहीं सरगर्मियां जो है तेज हैं। सभी उम्मीदवार कहीं ना कहीं लोगों के बीच जाकर के वोटों की अपील करते नजर आ रहे हैं। लेकिन बात करेंगे इस समय जो पूर्व में पार्षद रह चुके हैं सरबजीत कौर, उनके पति जो हैं डिंपल, कहीं ना कहीं विकास कार्यों को लेकर के एक अलग ही रूपरेखा तैयार की है। वार्ड नंबर 9 में जिस तरीके से उन्होंने पिछले प्लान में जो है विकास कार्य किए हैं और अब की बार क्या सोचा है, लोगों के बीच जाकर के क्या वायदे कर रहे हैं और कौन कौन से विचारों को लेकर के लोगों के बीच पहुंचेंगे, ये सब इस समय जानने का प्रयास कर रहे हैं। वार्ड नंबर 9 से आपको इस समय लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं और क्या मुद्दे रहेंगे ये सब इस समय जानने का प्रयास करेंगे। इस बीच हमारे साथ डिंपल जी जुड़ चुके हैं, जो इस समय वार्ड नंबर 9 से प्रत्याशी हैं सरबजीत कौर, उनके पति हैं। उनसे एक बार जान लेते हैं। डिंपल जी, क्या कुछ कहेंगे? आप वार्ड में निकले हैं। मेरा नाम हरविंदर सिंह उर्फ डिंपल, मेरी धर्मपत्नी सरबजीत कौर जो पार्षद के लिए खड़े हैं वार्ड नंबर 9 से। पिछले भी 2018 में वो पार्षद रह चुके हैं। हमारा जो विषय है वार्ड नंबर 9 में स्थायी काम होने का, तो हमने वार्ड नंबर 9 में काम किया है। सार्वजनिक व्यक्तियों का काम किया है, ये सड़कों का, गलियों का, नालियों का। वार्ड नंबर 9 में ये हमारे पीछे ड्रेन है, उसमें सीवरेज डाले गए थे। ये एप्लीकेशन दी, पानी की बहुत समस्या थी। अगर आगे भी इसमें समस्या आएगी तो उसका हम हल करेंगे। जैसे वार्ड वासियों का आदेश होगा, बैठ के जैसे इनकी मीटिंग होगी, ये काम हमारा होगा, उस काम को करवाया जाएगा। डिंपल जी, कहीं ना कहीं बात करें तो लाइटों की कहीं ना कहीं समस्या है, बंदरों की समस्या है। बंदरों की मेन समस्या है। पीछे जो कोरोना काल गया है उसमें भी बहुत दिक्कत आती रही है। अफसरों को भी दिक्कत आई, पब्लिक को भी दिक्कत आई, उसमें कुछ काम नहीं हुए। जो अब आगे ये काम बीजेपी की सरकार से, जब हम बने थे 18 में, तभी बीजेपी सरकार का हाथ था, जब भी काम हुए हैं। उनकी सरकार में आए हैं तो काम हुए हैं, आगे भी काम होंगे। अगर बंदरों का काम होगा, पहले विषय बंदरों का ही रखा जाएगा इसमें काम का। तो कहीं ना कहीं स्ट्रीट लाइट की बात करें या फिर गलियों की, नालियों की जो समस्या, सार्वजनिक समस्या है, उन पर कितना फोकस रहेगा? जैसे वार्ड के कोई गली नाली की समस्या होगी, लाइट की होगी, उनसे बात करके जैसे हमें कहेंगे भी ये नाली हमारी ख़राब है, उसको ठीक करवाया जाएगा। सारी नालियों को और लाइटों को उनका ध्यान रखा जाएगा विशेष रूप से। सफाई का ध्यान रखना। अच्छा, तो क्या कहेंगे? लोगों के बीच जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, क्या लोगों क्या? के बीच जा रहे हैं, समर्थन मिल रहा है भारी, डोर टू डोर कर रहे हैं, सभी का आशीर्वाद मिल रहा है। बड़े भाई हमारे केसर जी हैं, इनके आशीर्वाद से पहले भी 18 में जब बने थे इनका आशीर्वाद था। हमारे इधर अनुपम जी खड़े हैं, इनका सभी वार्ड वासियों का आशीर्वाद था। अब वार्ड वासियों की ही डिमांड पर मुझे क्या भी चुनाव आप आओ, चुनाव लड़ो, इसलिए मैं वार्ड में आया हूँ। तो सारा काम इसमें जिस लोगों का होगा वो सारा होगा काम। तो लोगों के बीच जा रहे हैं, कोई ना कोई अपनी समस्या बता रहा है, कोई आज जो की समस्या बताएगा उनका काम होगा, जो कि उनकी कंप्लेंट होगी उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कहीं ना कहीं ये बात करेंगे बुढ़ापा पेंशन की, या जो अन्य कहीं ना कहीं किसी के रुके पड़े हैं। बुढ़ापा पेंशन जैसे बच्चों की थी, शोरगिरों में विकलांग थे, उनकी लगाई गई है। जो आगे नहीं है उनकी भी लगाई जाएगी वार्ड में। पीछे काफ़ी अपना पेंशन का काम जो था, सरकार भी, बीजेपी सरकार भी पूरा सहयोग दे रही है इसमें। घर घर में जिनके छतें थी, बीसी जो एससी थे, उनको वहाँ से लोन मिला है, उनके मकान भी बनवाए गए हैं। अच्छा, मतलब कि आर्थिक सहायता भी दी? आर्थिक सहायता भी दी है उनको। तो अभी क्या अपील करेंगे आप वार्ड वासियों से? मैं वार्ड वासियों से करूँगा, जो सरबजीत कौर मेरी धर्मपत्नी है वो खड़े हैं, उनका उगता सूरज निशान है, उस पर अपना चुनाव पे निशान लगाकर भारी मतों से जिताएं। मैं सारे वार्ड वासी हाथ जोड़कर बेनती करता हूं। बिल्कुल विनती करते हैं। ये हमारे पास से सलाह ले लेते हैं, एक दूसरे के साथ रल मिल के काम करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। पहले भी डिंपल रहे हैं, तो कैसा कार्य किया है? बहुत अच्छा कार्य किया है, रल मिल के करते हैं, एक दूसरे की सलाह के साथ चलते हैं। ये नहीं भी मैंने जो कर दिया वो ठीक है ना, मेरे से ही पूछेंगे, आपसे ही पूछेंगे, सबसे पूछ के फिर। तो लगता है अब की बार अच्छे मार्जिन से जीतेंगे? हाँ, परमात्मा सुख रखे, बनेगा, ऐसी बात नहीं। वार्ड के और भी लोग हैं, उनसे एक बार जानने का प्रयास करेंगे कैसे हैं इनका व्यक्तित्व। डिंपल जो इस समय उम्मीदवार, उनकी धर्मपत्नी खड़ी है, क्या कुछ कहेंगे जी? देखो जी, डिंपल जी बहुत अच्छे इंसान है, पिछले प्लान में भी यही खड़े थे। जो भी किसी गरीब आदमी ने, जिसने भी जो काम कहा, इन्होंने बड़े प्यार से किया है, घर आके काम करवाया है।
बहुत अच्छे इंसान है। वार्ड वासियों से समय जान रहे हैं क्या है उनकी राय और नगर पालिका चुनाव में किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे, ये सब इस समय जानने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा संजीव है जी। क्या कुछ कहेंगे? डिम्पल की धर्मपत्नी खड़ी है। डिम्पल की हम तो डिम्पल ना जाना जी, देखो। अच्छा, हाँ, इनके वास्ते खड़े हैं, जिस टाइम कहेंगे, जिस टाइम बुलाएंगे इनके साथ हर तरह से खड़े हैं। पिछले प्लान की बात हाँ, करें तो कोई दिक्कत नहीं, पहले प्लान वही इनके साथ थे। कैसा काम किया है? ठीक है, बढ़िया प्रोग्रेस, बढ़िया जी इन्होंने। अच्छा, लोग आपका कहीं ना कहीं सही है बंदा, बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया आदमी है। तो बिल्कुल इस समय कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के लोग उत्साहित हैं और कहीं ना कहीं जो चेहरे हैं उनको देख परख के इस समय वोट करते नजर आ रहे हैं। वार्ड नंबर 9 से आपको लाइव तस्वीरें इस समय दिखाई जा रही हैं, जहां पर सरबजीत कौर खड़ी हैं और उनके पति इस समय डोर टू डोर जाकर के लोगों से वोटों की अपील करते नजर आ रहे हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से पंकज कुमार।